इनका पता ही नहीं चलने का। बंगाल हारेंगे, केरल हारेंगे, तमिलनाडु हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे, राजस्थान हारेंगे और सिर्फ यूपी में वो मायावती चूंकि खेल कर देती है आखिरी वक्त पे पैसे के लालच में, बाकी न पंजाब जीत रहे हैं न हरियाणा जीत रहे हैं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। हिमाचल और गुजरात के विधानसभा चुनावों के साथ 5 राज्यों के 6 सीटों पे हो रहे उपचुनाव के बीच मेघालय के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक का एक बहुत ही बड़ा बयान आया है। वो कह रहे हैं कि तमाम राज्य जो है बीजेपी हारेगी, लोकसभा चुनाव 2024 जो होगा उसमें भी उसे अपनी औकात का पता चल जाएगा। लेकिन कहते कहते वो बसपा सुप्रीमो मायावती पे बहुत ज़बरदस्त अटैक कर गए हैं। सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। मलिक साहब, जो देश की जो राष्ट्रीय राजनीति है उसमें आज मोदी हो रहा है, पीएम मोदी का ही नाम है। क्या कहेंगे आज की राजनीति और पीछे जो आपने देखा है राजनीति में, क्या फर्क देख रहे हैं? देखिए, फर्क ये है कि ये सारा मीडिया का खेल है, कोई मोदी नहीं कर रहा। आप अभी देखो, ये जहाँ चुनाव हो रहे हैं उनमें सब जगह घटेंगे। लोकसभा में तो इनका पता ही नहीं चलने का। बंगाल हारेंगे, केरल हारेंगे, तमिलनाडु हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे, राजस्थान हारेंगे और सिर्फ यूपी में वो मायावती चूंकि खेल कर देती है आखिरी वक्त पे पैसे के लालच में, बाकी न पंजाब जीत रहे हैं न हरियाणा जीत रहे हैं। किसान आंदोलन के बाद जो स्थिति पैदा हुई देश में, तो 2024 के चुनाव में क्या मलिक साहब उसका असर देखने को मिलेगा? इससे बढ़ा हुआ मिलेगा जो आज। तो भाजपा को लोग इसके खेल को समझ गए हैं कि ये सिर्फ अडानी के गोदाम बनवा दिए इन्होंने पानीपत में। बड़े पैमाने पे गेहूं खरीद के डाल पाएंगे क्योंकि गेहूं महंगा होने वाला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। किसान के तो दाना रहा नहीं। सुन लिया आपने, वो ये कह रहे हैं कि केवल यूपी में बीएसपी की मायावती जो है वो पैसे लेकर के खेल कर देती हैं, अदरवाइज बीजेपी का कहीं भी पंजाब हरियाणा से लेकर के महाराष्ट्र और दक्षिण राज्यों तक गिना जा रहे हैं, कहीं कोई समर्थन नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा डेंट लगने वाला है। इसी दौरान किसान का भी मुद्दा उठता है, मोदी की प्लानिंग का भी मुद्दा उठता है। वो सब पे बेबाक राय रखते हैं। आपको बता दें कि सतपाल मलिक वो नेता हैं जो जम्मू कश्मीर से लेकर के मेघालय तक के राज्यपाल रहे और अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलते रहे। किसानों के आंदोलन को लेकर के उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह पर अटैक करने से भी गुरेज नहीं किया था और ये भी कहा था कि किसानों को, और ख़ास तौर से जब राकेश टिकैत रो रहे थे, आंदोलन खत्म हो रहा था, तब उन्होंने हस्तक्षेप करके गृह मंत्री से बात करके किसी तरीके से उन्हें बचाया था और सरकार को सलाह दी थी कि इनके खिलाफ सख्ती न की जाए। ये बात वो पहले बोले हैं। अब तो वो सिर्फ पॉलिटिकल अटैक कर रहे हैं क्योंकि अब मेघालय के गवर्नर भी नहीं रहे और जम्मू कश्मीर को लेकर के जो उन्होंने आरोप लगाया था राज्यपाल रहते हुए भ्रष्टाचार के एक मसले का, उसको लेकर के सीबीआई जांच कर रही है। सतपाल मलिक कब क्या बोल देंगे किसी को कुछ नहीं पता रहता है। उनके बारे में 2 तरह की राय है। एक जो बीजेपी के समर्थक हैं उन पर अटैक करते हैं और दूसरी वो कि ये इकलौते ऐसे नेता रहे जो सत्ता में रहते हुए, गवर्नर रहते हुए सरकार के खिलाफ बोलते रहे। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।